नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। यूपी निकाय चुनाव में कल बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में 17 में से 17 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। तो वहीं अगर बात हम सपा और बसपा की करें तो यहां पर इन दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए भी नजर आए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया कि अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमें उत्तर प्रदेश की जनता को और भी अच्छे से देखभाल करना है, ख्याल करना है। तो भाई दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी सामने आई कि कैसे उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके में आजादी के पहली बार ऐसा रिकॉर्ड सामने आया जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि सन 1947 से लेकर के अब तक वहां पर कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता था, लेकिन इस बार उस इलाके पर भी बीजेपी का राज रहा और यहां पर भी भगवा लहराया है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी सभी 17 नगर निगमों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। अगर बात करें नगरपालिका की तो कुल 199 नगर पालिकाओं में से 88 पर बीजेपी, 35 पर समाजवादी पार्टी और 16 पर बीएसपी पार्टी का कब्जा रहा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 4 सीटें हाथ लग हैं। वहीं नगर पंचायतों में कुल 544 में से 191 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 78 और बीएसपी को 37 सीटें, जबकि कांग्रेस को 14 सीटों और अन्य के खाते में 223 सीटें गई हैं। इन सब के बीच देवबंद नगर पालिका का नतीजा न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी बेहद खास रहा। तो वहीं दूसरी ओर यूपी निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को सफलता हाथ लगी है और पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है, तो इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस जीत के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, निकाय चुनावों में इस शानदार विजय के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। यह सफलता योगी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी भूपेंद्र सिंह चौधरी और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। यह विजय पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में क्रियान्वित हो रही समावेशी व कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, यह प्रचंड विजय प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन और आपके कुशल संगठित कौशल का सुफल है। ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश वासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पूर्ण सेवा भाव के साथ समर्पित है। आपकी आत्मीय शुभेच्छाओं के लिए हार्दिक आभार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश की इस शानदार जीत पर ट्वीट कर सीएम योगी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सभी कार्यकर्ताओं, भूपेंद्र सिंह चौधरी व पूरी टीम को बधाई। ये विजय पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी की सरकार के जन कल्याण के कार्यों पर मुहर है। भाजपा का निरंतर विश्वास के लिए जनता का हृदय से आभार। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पर आपका विश्वास जताने के लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। यह शानदार जीत सीएम योगी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार में जनता के विश्वास और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की संगठन कुशलता का प्रतीक है। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। उधर बात अगर हम देवबंद नगर पालिका की करें तो यहाँ पर जो है विपिन गर्ग ने कामयाबी का झंडा गाड़ा है।
इस मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार का बेहतर प्रदर्शन करना पार्टी के लिए जितना महत्व रखता है, उससे कहीं अधिक महत्व समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रति मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद किसी से छिपी नहीं है और दूसरा तथ्य ये भी है कि बीएसपी की ओर से लगातार सेंधमारी की कोशिश की जाती रही है। बता दें कि मुस्लिम मतदाताओं को पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का समर्थन माना जाता रहा है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद से ये समाज छिटक गया है और उस पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी का घोषित कब्जा हो रखा है। यहाँ देवबंद के चुनावी नतीजों को समझने की आवश्यकता है। जानकार बताते हैं कि देवबंद को समझने से पहले आपको रामपुर की स्वार सीट को समझना बेहद जरूरी होगा। बीजेपी ने अपने घटक दल को यह सीट दी थी जहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में था और उसने जीत भी हासिल की है। बता दें, दरअसल उस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार किया था और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। मुस्लिम समाज में संदेश गया कि शायद उन लोगों ने अनजाने डर को दिल में जगह दे रखी है। इस नजरिए से भी देवबंद के चुनावी नतीजों को देखना चाहिए, लेकिन इस नतीजे में सबसे बड़ी सीख समाजवादी पार्टी को मिली है कि अब सिर्फ अपने वोट बैंक के सहारे यूपी की राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। जहां तक बीएसपी की बात है तो उसके जाटव खोर वोटर के साथ कुछ मुस्लिम वोट जो हैं वो खिसक गए हैं, जिनका समर्थन उन्हें मिलता रहा है। फिलहाल जिस तरीके से रामपुर के स्वार सीट में देखने को मिला कि कैसे बीजेपी के साथ अपना दल एस ने गठबंधन किया और यहां से गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में उतरता है शफीक अहमद अंसारी और वहां पर शानदार जीत हासिल करता है। बता दें कि रामपुर वही इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी और इसी के साथ ही आजम खान का काफी ज्यादा दबदबा रहा है। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई है, जिसके बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और यहां पर उपचुनाव करवाए गए थे विधानसभा के और इस विधानसभा के उपचुनाव में भी रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया था और यह साफ तौर से दर्शाता है कि अब धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी जिन इलाकों को अपना गढ़ माना करती थी वहां से धीरे धीरे उनके वोटर खसकते हुए नजर आ रहे हैं। जिन वोटरों को लगातार लुभाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई थी, कांग्रेस की ओर से की गई थी, वो वोटर लगातार खिसकते हुए अब बीजेपी की ओर चले गए हैं। ये जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही चुनाव होते हैं तो अब वो जो उनका समीकरण है MY, उस समीकरण के सहारे नहीं चल सकते। अब उन्हें अपना समीकरण बदलना होगा, तभी वो यूपी की सियासत में काबिज हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से देवबंद में नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर आजादी के बाद से कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता था और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कमान संभाल रखी थी और यूपी के पूरे 75 जिलों पर उन्होंने एक दिन में 3 से 4 रैलियां की अलग अलग शहरों में जाकर के और शायद इसी का नतीजा देखने को मिला कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की एक धुआंधार रैलियों का ये जवाब रहा, रिजल्ट रहा, जिसकी वजह से तमाम नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरी 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।